हेलो किसान भाइयों, मैं जगदीश प्रजापत आपको आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जैसे आपको सभी किसानों को बता चुका हूँ मैं कि 500 बच्चों की ब्रॉयलर पोल्ट्री की करने में अपने को क्या क्या काम करने होते हैं। जैसे आपको पोल्ट्री के बारे में बता चुका हूँ, चिक्स के बारे में बता चुका हूँ और अपना खुद का घर का शेड बनाने के लिए बता चुका हूँ। भाई पहले पहले एक दिन के बच्चों को कितनी जगह में रखना है, किस हिसाब से अपने को शेड तैयार करना है, कितने बर्तन लगते हैं। तो अब आज इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाई को बताने वाला हूँ मैं कि अपना फीड कितना कंज्यूम लेता है, यानी कि फीड कितना खाता है एक दिन से लेकर 40 दिन तक, और अपने को एवरेज कितना देना चाहिए मिनिमम, और फीड कितना खाना चाहिए मिनिमम, उसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ मैं। तो उसके लिए आपको देखो खुद के पर्सनल अपनी एक पोल्ट्री की डायरी बनानी होगी और फाइल बनानी होगी। उसको आपको घर की फाइल बनानी होगी और आपको अनुभव लगता रहेगा उससे, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगी। भाई 7वें दिन पे एक बच्चा कितना दाना लेता है और कुल टोटल कितना दाना ले चुका है एक बच्चा 7 दिन के अंदर, यानी एक वीक के अंदर, और अपना कितना दाना तो लेना चाहिए, कितना दाना ले चुका है, और अपने को कितना एवरेज एक दिन का पर डे देता है, और कुल टोटल कुल मिला के एवरेज कितना दिया अपने को। तो चलो कम समय लेते हुए आप ले लो एक पेन और डायरी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पोल्ट्री अगर चलानी है आपको 100 की चलाओ, चाहे 500 की, चाहे 5000 की, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमेशा ज़िंदगी भर के लिए ये आपको लिख के रहना है। इसके हिसाब से आपको, इसी अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको चलना है हमेशा, कौन सा भी समय हो। देखो चाहे सर्दी गर्मी वर्षा कौन सा भी समय हो, फील्ड का एक आइडिया लेके चलना है, एवरेज का एक आइडिया होता है। देखो ऊपर नीचे एवरेज होता रहता है, दाना थोड़ा 100-10-20 ग्राम ऊंचा नीचा खाता रहता है, पर अपना एक अनुभव भी ज़रूरी होता है, एवरेज भी ज़रूरी रहता है। तो चलो ले आओ पेन कॉपी और लिख लो आप। तो करता हूँ शुरू में बताता हूँ, तो आप देख लो, लाइव दिखा रहा हूँ आपको भी। ये अपना कॉपी का पन्ना है, कॉपी के पन्ने के ऊपर इस हिसाब से अपने को कितने लाइनें खिंचाऊँ मैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें इस हिसाब से खींच लेनी है आपको। अपने घर की फाइल बनानी है, ताकि आप लोगों को किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े, भैया एक दिन में कितना फीड खाता है बच्चा, और अपना 500 बच्चा है तो कितना फीड खिलाऊं एक दिन का, यानी कि दूसरे दिन पे कितना फीड डालूं, तीसरे दिन पे कितना फीड डालूं, 7वें दिन पे कितना फीड खाएगा मेरा बच्चा। तो आपको दोबारा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको देखो यहाँ तो लिख लेना है पहले पहले तो यहाँ पर दिन, जैसे मान लो एक दिन का बच्चा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन समझ में आ गया, 7 दिन तक का रिकॉर्ड। अब पहले दिन पे देखो बच्चा कितना दाना लेता है, एक पहली में तो लिखना है दाना पर बच्चा, यानी कि एक बच्चा कितना ग्राम दाना ले रहा है। पहले पहले के दिन 18 ग्राम पे, दूसरे दिन 20 ग्राम, 25 ग्राम, 27 ग्राम, 30 ग्राम, 31 ग्राम, 33 ग्राम, इस हिसाब से अपना बच्चा फीड इंटेक करता है, यानी कि फीड बच्चा खाता है। और इधर जुड़ता है पूरा फीड टोटल। भाई पहले दिन पे इतना खाया था, तो इधर 20 और 18 38 हो गया ना। 2 दिन का 38 ग्राम खा चुका है, 3 दिन का 63 ग्राम, 4 दिन का 90 ग्राम, 5 दिन का 120 ग्राम, 6 दिन का 151, 7 दिन का 184 ग्राम। यानी कि आप ये खाना खाली छोड़ रखा हूँ मैं, ये आप खुद लिखोगे। ये तो मेरे हिसाब से हो गया, यानी कि अपना परफेक्ट तरीका हो गया, यानी कि अपना इसके हिसाब से बच्चा लेना चाहिए। और यहाँ पर लिखोगे आप खुद का, जो मतलब इधर 500 बच्चे हैं, चाहे 600 चाहे 1000 लगाओ, चाहे 10,000 लगाओ, वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये एक पर बच्चे के हिसाब से है ये। तो अब मैं लगा रखा हूँ यहाँ पर 500, समझ रहे हो मेरी बात। तो 500 ने 18 ग्राम फीड खा रहा, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 20 ग्राम 500 बच्चों के हिसाब से कितना हुआ, तो यहाँ पर कुल टोटल कितना हो गया, इस हिसाब से अपने को लिखना है। और अब आ गए इधर अपना बॉडी वेट, तो बॉडी वेट इसी हिसाब से आपको बॉडी वेट में समझाऊंगा फिर। तो इस हिसाब से आपको देखो, पहले तो देखो अच्छी तरह समझ लो, देखो जल्दीबाजी नहीं है, ये चीज़ मैं बार बार नहीं बताऊंगा। मैं जो भी वीडियो बता देता हूँ पहले, तो वो उसको बार बार नहीं दोहराता हूँ, इसलिए पहले बता चुका हूँ कि भाई आपको आराम से देख लो, तसल्ली से देख लो। इस हिसाब से सीधे सेट 9 लाइन लिख लें, 7 दिन तक का रिकॉर्ड। फिर नीचे कुल टोटल करना है भाई अपना इधर इतना दाना ले लिया, इधर इतना ले लिया, कुल टोटल मैं कितना लगा चुका हूँ मेरी पोल्ट्री में, कितने मेरे पास बच्चे थे, मॉडलिटी कितने हो चुकी है, उसके हिसाब से मान लो। जरूरी नहीं मेरे पास 500 है तो 500 परमानेंट 500 ही रहेंगे, कम भी हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से नीचे लिख लो। ये इधर फिर मैं एवरेज का समझाऊंगा, इधर कुल टोटल अपना वेट कितना फीड कितना लग रहा है वो बताऊंगा, एफसीआर किस हिसाब से निकलती है, मॉडलिटी का परसेंट घट किस हिसाब से घटता है, तो वो सारा रिकॉर्ड इसी फाइल के अंदर आ जाएगा अपना पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। इधर टोटल लगा लेना है, इसी हिसाब से आपको एक फाइल बना लेनी है। नहीं समझो तो दोबारा से देख लो, अच्छी तरह समझ लो। ऐसे फिर अपना फिर 8वें दिन का आ गया, 8वें दिन पे इतना फीड लेता है, 9वें दिन पे इतना, 10वें दिन पे इतना, 11वें दिन पे इतना, 12वां 13वां 14, यानी कि 2 वीक के अंदर इतना बैग लग चुका। कुल टोटल 2 वीक के अंदर कितना एवरेज दाना खाना चाहिए था, 517 ग्राम। तो आप कितना खिला चुके हो वो आप यहाँ पर लिखोगे।
भाई 14वां दिन पे अपना इतना फीड मैं खिला चुका हूँ। वो चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे। इधर ये एवरेज का, तो एवरेज का भी इसी हिसाब से समझाऊंगा आपको। मैं भले दूसरी वीडियो में समझा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक बार आप दाने का तो समझ लो। तो ये दाना आपका 14 दिन का यहाँ पर आ गया। अब चलो आप 15 दिन का आ गया अपना। 15 15 दिन पर 70 ग्राम दाना खाता है, तो कुल टोटल अपना हो गया 587 ग्राम। इसी हिसाब से अपने को फीड कंज्यूम करना है कि अपने को देखना है कि कितना दाना लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप 500 बच्चे पालो, 100 भी डाल सकते हो, 200 भी डाल सकते हो, 1000 भी डाल सकते हो। तो सारा का रिकॉर्ड इसी के हिसाब से निकलता है अपना। इस हिसाब से ही अपना जो भी एवरेज रहता है वो निकलता है। तो आप अच्छी तरह देख लो, ये 15 से 21 दिन का है और ये अपना 8 से 14 दिन का है। ये परमानेंट रह सकता है, अपनी ज़िंदगी पर चल सकता है। अपने को इसको भर के डालना है, एक पन्ना बनाना है। पहले डायरी खुद की लो, खुद की डायरी बनाओ। देखो 500 बच्चों के लिए कंपनी नहीं जोड़ती है, नहीं अपने को डायरी देती है। देखो बड़े फार्मर होते हैं 2000, 3000, 5000, 10,000, 15,000, तो उनके पास क्या कंपनी डायरी देती है, तो उनको बता देती है भाई इतना फीड लगाना है, इतना नहीं लगाना है। जिसको नहीं समझ में आता है उसको समझा देती है। और आपको जैसे मान लो घर पे सारा काम कर रहे हो, तो घर पे कोई नहीं समझाने आएगा, तो उसके लिए आपको ये घर का सिस्टम है, लिखित का काम है। लिखित का काम इसलिए लिखवा रहा हूँ आपसे कि ये परमानेंट होता है। मैनेजमेंट का परमानेंट नहीं रहता है। मैनेजमेंट का देखो हर मौसम के हिसाब से अलग अलग रहता है। तो आपको देखो अच्छी तरह समझ में आया होगा, जिस भी हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। आप अगर ठंडे दिमाग से देख रहे हो ना, समझ में आया होगा। इसको लिखना पड़ेगा, इसके इस आधार से ही आपको चलना पड़ेगा। इससे 10-20 ग्राम, 10-5 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई अपना मायने नहीं रखता। तो उसके हिसाब से इधर अपना एवरेज के अंदर भी इतना ही ऊंचा नीचा हो सकता है। तो आप इस हिसाब से अगर चलते रहोगे ना, तो चलो आपको मैं एक बार देखो मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ, जो मैं खुद जोड़ के लाया हूँ। अलग पेज के अंदर जोड़ा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अगर किसी भाई को अगर डायरेक्ट ये डायरेक्ट आज मान लो ये चीज़ नहीं लिखनी है, चलो ठीक है, इसको मत लिखो, पर ये तो लिख सकते हो आप भाई एक दिन के अंदर चलो बच्चा कितना दाना ले रहा है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। फाइनली 1 मिनट, ये देख सकते हो पिछली वीडियो में 500 ब्रॉयलर का रिकॉर्ड दिखाया हूँ। पूरा नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, सारा सिस्टम दिखाया हूँ। इसके अंदर फिर मैं बताया हूँ भाई दाना कितना लगता है। देखो 1 दिन से 10 दिन तक 4 बैग लगते हैं, फिर स्टार्टर के 4 बैग, 10 से 20 दिन तक 8 बैग स्टार्टर के, और 20 से 40 दिन तक 30 बैग। तो ये कैसे लगेंगे ये भी तो पता होना चाहिए। ये तो मैं डायरेक्ट मोटा हिसाब बता दिया आपको भाई इतना लगते हैं। ये तो एक रिकॉर्ड आ गया भाई, पैसे का बनाना था मेरे को भाई, पैसा इतना खर्च होता है। ये तो एक मोटा मोटा आइडिया बता दिया मैं, तो निकाल के भाई इतना रुपये खर्च होता है 84,000 रुपये। तो इतने भी नहीं होंगे अगर मान लो घर का फीड बनाते हो ना, जैसे मान लो 20 दिन के बाद फीड खिलाते हो, जो घर का बनाते हो फिनिशर, ये घर का बना सकते हो आप मक्का का। तो ये फीड आप घर का खिलाओगे ना तो इतना नहीं पड़ेगा। इसका क्या है देखो, ये तो 40 रुपये kg लगेगा पूरा, और ये देख लो 40 की रेट लगाया हूँ पूरा 2100 किलो का। तो इसके अंदर आप 20 से 25 रुपये की जैसे मक्का आते हैं, तो उस हिसाब से आप कम रेट भी कर सकते हो। तो चलो अब मैं आपको एक अलग पन्ने में दिखा देता हूँ, जो आप खुद ही रिकॉर्ड ठंडे दिमाग से देखना भाई। देखो ये काम ठंडे दिमाग का होता है। जैसे मान लो पहले दिन पे 9 किलो खिला दिया बच्चों को फीड, समझ में आ रहा है ना। मैं आप लिखते मत जाओ, मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर जाओ। दूसरे दिन पे 10 किलो खिला दिया, तीसरे दिन पे 12.5 किलो, चौथे दिन पे 13.5 किलो, पाँचवें दिन पे 15.5 किलो। 500 बच्चों की बता रहा हूँ, ओनली 500 बच्चों का रिकॉर्ड है ये तो। छठे दिन पे 15.5 किलो, सातवें दिन पे 16.5 किलो। ये उसी हिसाब से रिकॉर्ड आएगा जितना मैं अभी पहले बता रहा था ना आपको, उस हिसाब से रिकॉर्ड आएगा। 18 दिन पे, 19 दिन पे, वो सॉरी 9 दिन पे, 10 दिन पे 20 किलो, 11वें दिन पे इतना फीड लगेगा। 10 दिन का फीड हो गया अपना 148 किलो। तो ये 148 किलो का मतलब ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि इतना ही लगा रहे हो, फिक्स तौल तौल के। इसका 4 बैग इसलिए मंगा रहा हूँ आपसे, 4 बैग इसलिए लगते हैं क्योंकि बच्चा क्या है देखो, आप बर्तनों में रखते हो ना, तो बर्तनों में ये ज़रूरी नहीं होता कि अपना बर्तन खाली हो उस समय ही लगाए पे। देखो बर्तन फीड होता है ना, जैसे फीड अपने फीड लटक रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इतना साफ़ होने के बाद ही रोजाना खाली कर करके लगाए, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर फीड रहता है, तो फीड स्टॉक हो जो पहला फिर स्टार्टर आता है ना, तो वही स्टॉक रहता है। फिर स्टार्टर ने, हाँ फिर स्टार्टर रहता है, वही स्टॉक रहता है इसके अंदर। तो 4 बैग के अंदर पूरे 500 बच्चों में पूर्ति हो जाती है 10 दिन तक। 11वें दिन में चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 12वें दिन तक चल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना 11 दिन से फिर अपना 23.5 किलो, 26.5 किलो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता ना, उस हिसाब से 2-2, 3-3 किलो वजन दाना अच्छा मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ता है अपने को। तो कुल टोटल अपना जैसे हिसाब से मान लो, देखिए देखो कोई कन्फ्यूज ना हो इसलिए 28 किलो 13 दिन पे, 14 दिन पे 32 किलो, 15 दिन पे 35 किलो, 16 दिन पे 39 किलो, 17 दिन पे 42, 18 दिन पे 45, 19 दिन पे 49, और 20 दिन पे 52 किलो 52 किलो। इस हिसाब से अपना 20 दिन पे, 21 दिन से आ जाओ 54 किलो। कितना फीड खा रहा है 21 दिन के ऊपर? 108 ग्राम। 108 ग्राम करा, 108 ग्राम के हिसाब से 500 बच्चों का 54 किलो फीड बनता है।
इसी हिसाब से अपना 22 दिन के ऊपर 118 ग्राम फीड खाता है, 118 ग्राम के हिसाब से 59 किलो फीड बनता है। ये भी चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। 23 दिन पे इतना फीड खाता है। ऐसे मान लो कि अपना चलो अब 30 दिन का बता दो, 30 दिन का 160 ग्राम फीड लेता है बच्चा, 80 किलो फीड हो गया 500 बच्चों का। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं गणित बता रहा हूँ ना अच्छी तरह समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो जो भी कोई किसान भाई अगर नया देख रहा है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं नई नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो अब मैं ज़रा सा आपको मेरी पोल्ट्री के बारे में बता देता हूँ, जो कि आप देख रहे हो ना पोल्ट्री। तो फाइनली रात को लिफ्टिंग में एक गाड़ी हुई थी, एक गाड़ी भरी थी, दिल्ली की गाड़ी आई थी, 110 की रेट में माल गया अपना, 2000 बच्चे गए थे, एवरेज आया है 2400 ग्राम। समझ में आ रहा है? 2400 नहीं, सॉरी, पौने 2500 ग्राम में थोड़ा बहुत कम रह गया। तो मैं कह रहा था ना आपको कि भाई 1.2 से बच्चा डला हुआ था। वीडियो नहीं देखे हो जाके देख लेना, 1.2 में 1.5 में क्या फ़र्क रहता है, वो चीज़ आप खुद समझ पाओगे। ये मेरा एवरेज कम क्यों आया है, दन तो 42 के बाद दन हो तो चुका था, अपना 2500 ग्राम भी क्यों नहीं आया है। ये ज़्यादा बच्चे भीड़ होने की वजह से ये बच्चा एवरेज नहीं ले पाया। फीड तो इतना खा गया जितना उसको खाना चाहिए था, पर क्या बच्चा इतना एवरेज नहीं ले पाया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी किसान भाइयों के से जो 1500 बच्चे, वो 500 बच्चे डालो तो 750 फुट जगह ज़रूर देना है बच्चों को। उसके हिसाब से 500 बच्चे आपको डालने हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा आपको हर चीज़ समझाने के अंदर। अगला वीडियो के अंदर मैं दे दूँगा आपको 21 दिन से लेके 40 दिन तक की फीड की जानकारी, उसकी फ़ाइल में और बनवा लूँगा आपसे। ये आज 1 दिन से लेके 21 दिन तक की ही थी, अगली वीडियो में अगले पार्ट में मैं दे दूँगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाई को दिल से राम राम। जय हिंद, जय भारत माता की।